हेलो दोस्तों, काउंसलिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की। और करियर काउंसलिंग होगी सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट की। और कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। हम बात करेंगे कि स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर उन्होंने अपना प्लान ही किया है कि मुझे कॉमर्स फील्ड में ही जाना है। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप 10+2 कॉमर्स से किए हैं या कर रहे हैं तो आपने अपना प्लान बिल्कुल क्लियर सेट किया हुआ होगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, चाहे वो फैमिली में हो, टीचर्स हो या कोई अच्छा मेंटर नहीं मिल पाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको मैं पर्सनली सजेशन ये देने वाला हूँ कि जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करें। अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, देन आप उसमें अपना 100% दे सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में ही आपको जाने में फायदा मिलेगा उसका, और उसी में आप बहुत आसानी से कामयाब हो जाते हैं। चलिए समझेंगे आखिर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से डिप्लोमास कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिप्लोमास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी डिप्लोमास हैं, तो बेसिक चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डिग्रीज कौन कौन सी आप आसानी से ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की तो वो कौन से हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज की। देखिए, डिप्लोमा कोर्सेज की जब भी हम बात करेंगे तो ज्यादातर डिप्लोमा कोर्सेज 2 इयर्स के होते हैं। तो 2 इयर्स का अगर डिप्लोमा कोर्स है और आप 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है। सपोज करें कि अगर आपको घूमने का बहुत शौक है, आपको इंडिया के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत घूमने का शौक है, तो आप अपना 100% दे सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को, और इसमें जॉब करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात यह भी है कि आप कुछ समय के बाद अपनी खुद की ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप इसमें डिप्लोमा के साथ बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा का ऑप्शन है, यहाँ पर बैचलर डिग्री भी है आपके पास। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और मास कम्युनिकेशन में आप डिग्री भी कर सकते हैं, जैसे BJMS, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो आप बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप लिख सकते हैं BJMS, ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तीसरे नंबर पर हम यहाँ देख रहे हैं होटल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट कहीं ना कहीं पैसों की बात कर रहा होता है ना, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट तो उससे बचेगा नहीं। तो आपने अगर कॉमर्स से 10+2 किया है तो आप मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बैचलर भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो अभी हम बात कर रहे थे 10+2 की, तो 10+2 के बाद हमको डिप्लोमा कर सकते हो आप। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स का डिप्लोमा आपका होता है 6 मंथ या 1 ईयर्स का। कुछ जगह इसको 2 इयर्स में करा देते हैं। तो 2 इयर्स में जब वो डिप्लोमा होता है तो उसमें साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है। तो ई कॉमर्स, जैसे आपको पता है कि ज्यादातर वेबसाइट, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रही है। तो आपको क्या करना है, उनकी स्ट्रैटेजी को समझना है कि प्रोडक्ट को कैसे हम वेबसाइट पे लिस्टिंग करते हैं और किस तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल, ये सब डालते हैं, और कैसे हम उस प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करें, यानी कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। ठीक है, तो SEO वगैरह आपको सीखना होता है ई कॉमर्स के पार्ट में। तो ई कॉमर्स का काम आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 5th नंबर पे जो है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें कोई भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट नहीं है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने साइंस ली है, आपने बायो लिया है, डजंट मैटर, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्या है ना, टेकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर फ्रेंडली अगर है, आपको नेट में, इंटरनेट से थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप चीज़ों को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से चीज़ें सर्च होती हैं, तो आप डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग में मूव कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, बहुत सेगमेंट है। आप इसमें जा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम देख सकते हो, वीडियो एडिटिंग हो गया आपका,
वीडियो एडिटिंग के साथ देखेंगे आप तो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई आपकी, ओबीसी में आ जाएगा। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है आपका, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है आपके पास, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। यूट्यूब आपका यहाँ पर आपको मिलेगा यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपको साथ ही साथ आपको मिलेगा कंटेंट मार्केटिंग, है ना। तो कंटेंट मार्केटिंग में आप वीडियो की फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कंटेंट राइटर बन सकते हैं आप। कंटेंट राइटर मतलब किसी को कंटेंट लिख के देख सकते हैं आप, तो कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली। तो ये तो रहा डिप्लोमा की बात। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में आपको मैंने एक कोर्स यहाँ पर बता दिया है BJMS, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दूसरे नंबर पे आपने जब 10+2 कॉमर्स से किया है तो आपकी बच्चों की फर्स्ट चॉइस होती है कि हम बीकॉम करेंगे या फिर वो बीबीए में जाते हैं। ये दोनों चॉइस बहुत प्रायोरिटी रखती है उनकी, क्योंकि अगर उनको बैचलर करना है तो या तो वो बीकॉम करते हैं या वो बीबीए करते हैं। अच्छा, बीकॉम के बाद सीधा ऑप्शन उनके पास एमकॉम का ओपन हो जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि एमकॉम के बाद क्या करना है। अगर वो टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो टीचिंग में जा सकते हैं, सिंपल मास्टर डिग्री चाहिए तो मास्टर डिग्री हो जाती है। बीबीए के बाद ऑप्शन उनके पास एमबीए का ओपन हो जाता है, और एमबीए का ऑप्शन सिर्फ बीबीए के बाद ही ओपन नहीं है, वो बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप बीकॉम के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। एक होता है आपका बीए एलएलबी। आप बीए एलएलबी यानी 5 साल का कोर्स आपको पता है। एक तरफ आप बीए एंड एलएलबी अलग अलग करेंगे तो 6 इयर्स आपको लगेंगे, लेकिन बीए एलएलबी एक साथ करेंगे तो आपको 5 इयर्स लगते हैं, जो 10+2 के बाद आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें बीकॉम आपने कर लिया, बीकॉम के बाद एलएलबी करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 इयर्स लग रहे हैं। बीबीए के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको 6 इयर्स लग रहे हैं। बीए का कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आप बीए का करके आप अपना करियर बना सकते हैं यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो देखिए ये जो डिग्री कोर्सेज हैं आपके 3 इयर्स के होंगे, यहाँ पर हम 2 इयर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसमें 2 और 3 इयर्स आप कंसीडर कर लीजिएगा। सीए आपका होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आप सीए बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन है। कंपटीशन क्रैक करने के बाद आप 100% अपना करियर सेव कर पाएंगे, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीएस बन सकते हैं आप, सीएस में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी होती है। आईसीडब्ल्यू का आप अपना कंपटीशन क्रैक करके और ये भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है बेसिकली आपके लिए। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि सर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में देखिए ज्यादातर जो यूथ है ना उसकी प्रायोरिटी रहती है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब में भी हम देखेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। पहला अगर हम बात करें तो वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए उसको ग्रेजुएशन करना होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आपको यूपीएससी या जो भी एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें आप अपने आप को मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी है, कंपटीशन क्रैक करना है और आप जा सकते हैं। टीचिंग का ऑप्शन ऑलवेज खुला हुआ है। आप बीकॉम करके एमकॉम करके आप नेट क्वालिफाई करें और नेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। रेलवे में जॉब आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट बैंक में भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट में टीचिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पर टीचिंग का ऑप्शन भी आपका खुला रहेगा। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। आप खुद का अपना भी स्टार्टअप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको जॉब ही करनी है। तो ये चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ कि बेसिक स्किल की क्या रिक्वायर्ड होती है अगर कॉमर्स स्टूडेंट है। तो देखिए, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं। जो मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ, जो बेसिक स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपका कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि आप कभी किसी से बात करें, अपनी बात को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकें, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो। दूसरे नंबर पर हम बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश पे अपना फोकस जरूर करके रखें। थोड़ा सा आपको कॉमर्स की नॉलेज मींस ट्रेडिंग वगैरह, बिजनेस जो होता है ट्रेडिंग या फिर बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूर आप रखें थोड़ा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं।
तो बाकी आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को सीख लें और डेफिनेटली आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। ये एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ओवरव्यू था। अगर आप वाकई में कॉमर्स के स्टूडेंट है और इस फील्ड में जाना चाहो, इसमें से जो भी आपको अच्छा फील्ड लगे उसको आप चूज कर लीजिएगा और अपना करियर सेट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वाकई में तो आप चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।